गाइस, ये जोधाबाई का मंदिर था जो आपको सामने दिखाई दे रहा है और मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ कैसा दिखाई देता है। गाइस, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। जोधाबाई का महल है, उसे अंदर से दिखाता हूँ कैसा बना हुआ था। कुछ इस प्रकार से बना हुआ था। ये हाथी और घोड़ों का अस्तबल था जहाँ हाथी घोड़े बनते। ये पंचमहल है, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर रानियाँ बैठकर ठंडी हवाएं लेती थी। गाइस, मैं दीवाने आम में खड़ा हूँ और देख सकते हैं जो दीवाने आम है जहाँ से अकबर आम लोगों की फरियादें सुनते थे और न्याय करते थे। इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं। और शाहजहाँ इसी में अस्तावल यानी घोड़े हाथी बांध कर रखते थे, उनकी देखभाल करते थे। इस प्रकार से बना हुआ है। कुछ अंदर से ऐसा बना हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये दीवाने खास है। तो आपको लग रहा होगा ये 2 मंजिला है, लेकिन नहीं है, ये 1 मंजिला है और ये वर्गाकार में है। और आपको दिखाऊंगा इसके अंदर एक स्तंभ है। गाइस, दीवाने खास के अंदर जा रहे हैं। जो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो राजा के प्रमुख मंत्री और जो भरोसेमंद लोग होते थे यानी खास, उनकी यहाँ मीटिंग होती थी। और आप देख सकते हैं ये 2 मंजिला नहीं है, 1 मंजिला है, लेकिन बाहर से देखने पर 2 मंजिला दिखाई देता है। और बीच में ये स्तंभ एंड पिलर और फूल जैसी आकृति में बना हुआ है। इसके ऊपर बादशाह बैठा करता था अकबर, और जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से बना हुआ है। चलते हैं गाइज बारिश से। आपको मैं दीवाने खास दिखाया। गाइज, ये खजाना महल है जिसे आँख मिचौली भी कहते हैं। और इसके अंदर सोने चांदी यानी राजकीय कोष था जो आप देख सकते हैं इस प्रकार से बना हुआ है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। इस प्रकार से बना हुआ है गाइज। आपको ये छतरी दिखा रहा हूँ जहाँ ज्योतिष बैठा करता था। यह ज्योतिष बैठा करता था। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो जैन मंदिरों में कलाकृति बनी होती है वो इस प्रकार से इसमें बनी हुई है। मेरे अनुमान से ऐसा लगाया जाता है क्योंकि जब यहाँ खजाना रखा जाता है इन 3 भवनों में, तो यहाँ शायद खजांची जो खजाने की रखवाली करने वाला बैठा करता होगा। गाइस, जो सामने दिखाई दे रहा है वो मदरसा है। और आपको ये दिखाई दे रहा है ये 5 महल हैं, क्योंकि ये 5 महल बने हुए हैं, 1 2 3 4 5। और चलते हैं नज़दीक से देखते हैं। ये गाइस मदरसा है जो बच्चों को पढ़ने का स्कूल हुआ करता था। और ये पंचमहल है। ये पंचमहल है जो गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 ऊपर तक। इस पर गाइस रानियाँ ऊपर बैठकर हवा लेती थी क्योंकि ऊपर ठंडी हवा आती थी। ये इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है। लड़कियों का जो मदरसा था उससे इसको जुड़वा दिया गया था। और आगे चलते हैं, आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये राजा बादशाह का बैठने का स्थान था, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसा था। और कितनी अच्छी इस पर नक्काशी की गई है गाइस, देख सकते हैं कितनी शानदार तरीके से। और इसमें हिंदू और इस्लामिक और ग्रीक शैली का प्रयोग किया गया है। अंदर से गाइस ये कुछ ऐसा है दिखता है। गाइस, आज अकबर के महल में आए हैं जो अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बसवाया था। वह इसलिए बसवाया था क्योंकि वह शेख सलीम चिश्ती के यहाँ आशीर्वाद लेने आए थे, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं हो रही थी। या संतान हो गई थी तब उन्होंने यहाँ फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की। लेकिन उन्होंने 16 वर्ष तक ही यहाँ राज किया, फिर इसके बाद वे चले गए। ऐसा इसलिए चले गए, माना जाता है कि यहाँ पानी की कमी थी और प्लस में उत्तर पश्चिमी भारत से युद्ध के चांस ज़्यादा थे, इसलिए इससे छोड़कर दूसरी जगह चले गए थे। और यहाँ शासन चलाने में उन्हें कठिनाई आ रही थी, इसलिए अकबर इसे छोड़कर चले गए थे। इन महलों को बताया जाता है आज भी यहाँ
कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं जो कि सुनाई देती हैं। चलते हैं इनके अंदर। इन महलों के अंदर बहुत से कुछ रहस्य छुपे हुए हैं जो कि किसी को नहीं पता है। और आपको मैंने बता दिया ये अनूप तालाब है, जो कि राजा रानियाँ यहाँ नहाया करते थे। और आप वहाँ देख सकते हैं बैठने के लिए स्थान था, इस प्रकार से बना हुआ है। अंदर से कुछ ऐसा बना हुआ है। यह बैठने का स्थान है राजा बादशाह का। जो सामने दिखाई दे रहा है जोधाबाई की रसोई है। और देख सकते हैं इसमें जयमती का प्रयोग किया गया है। और इसकी ढलान वाली छत थी लेकिन टूट गई। उसके बाद इसे समतल करवा दिया गया था। ये इस प्रकार से था जोधाबाई का रसोई घर। और इसमें देख सकते हैं इस प्रकार से ये अलंकृत है और इसमें डिजाइन बनी हुई है। जो सामने दिखाई दे रहा है ये जोधाबाई का महल है, लेकिन मुख्य रूप से ये अकबर का हरम था, लेकिन इसे आप जोधाबाई का महल भी कहते हैं। और देख सकते हैं अंदर से कितना विशाल है। और इसके अंदर कुछ हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति भी बनी हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा अंदर से। चलते हैं अंदर। हुए इस प्रकार गाइस, जोधाबाई का महल अंदर से कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ये जोधाबाई का महल था जिसमें रहा करती थी। और इसमें और सामने आपको दिख रहा होगा वो है मंदिर जोधाबाई का, क्योंकि जोधाबाई की शादी अकबर से हुई थी, जबकि जोधाबाई एक राजपूत हिंदू थी और जबकि अकबर एक मुस्लिम था। और यहाँ देख सकते हैं पूजा पाठ के लिए यहाँ तुलसी का पेड़ हुआ करता था। और आपको फतेहपुर सीकरी के अंदर जो जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, दीवाने खास, दीवाने आम और पंचमहल और खजाना प्लस जोधाबाई का महल सभी दिखाए हैं। और चलते हैं और कुछ होगा उसे दिखाएंगे आपको। और इस महल के अंदर हिंदू एंड मुस्लिम स्थापत्य कला का प्रयोग किया गया था। और पूरे जो महल बना हुआ है पूरा लाल पत्थर से बना हुआ है। और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने जो मोस्ट था, महत्वपूर्ण था, वो आपको दिखा दिया जिसे आपको जानने की ज़रूरत थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। चलते हैं आगे। गाइज, जो सामने दिखाई दे रहा है ये बीरबल का महल है। नीचे 4 कमरे हैं, 2 मंजिला है, इस प्रकार बना हुआ है। और सामने दिख रहा है वो अस्तबल है जहाँ हाथी और घोड़े बांधे जाते थे। गाइस, इस प्रकार से ये बने हुए हैं महल सुंदर डिजाइन में। और गाइस चलते हैं, आपको जो मेन सीन थे वो आपको दिखा दिए। गाइस, ये फतेहपुर सीकरी का संग्रहालय है और इसके अंदर कुछ वस्तुएं मिली हुई हैं जो कि खुदाई के समय मृतवाहन और मूर्तियाँ और कुछ सिक्के हैं उस समय के। और आपको सामने दिखा दूँ, ये टकसाल है जहाँ अकबर के द्वारा सोने चांदी के सिक्के बनाए जाते थे। अभी फ़िलहाल इसका गेट बंद है। और गाइस चलता हूँ, मैंने आपको आज फतेहपुर सीकरी का पूरा ब्लॉग दिखाया है, जिसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ थी वो आपको मैंने दिखाने की कोशिश की। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।